हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए है मीथेन, बी है एथेन, सी है एथीन और डी है इनमें से सभी। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वैसे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर यौगिक बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? दो होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, डबल बंड और ट्रिपल बंड होते हैं, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें हो जाता है एल्कीन और एल्काइन। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त, जिसमें डबल और ट्रिपल होता है वो असंतृप्त। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब देखिए, मेथेन और इथेन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लास्ट में एन आ रहा है, तो एथेन और मेथेन है तो ये संतृप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा एथीन। एल्कीन समूह का यह है एथीन, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए है सिट्रिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है बेंजोइक अम्ल और डी है टार्टरिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः बेंजोइक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होते हैं। टार्टेरिक अम्ल जो है ये इमली और अंगूर में होते हैं। और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में या दवा बनाने में भी प्रयोग होता है। दवा बनाने में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में या सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जूस, अचार वगैरह होते हैं, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है ताकि बैक्टीरिया और कवक की जो वृद्धि है उसे रोका जा सके। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, नींबू, इन सब में सिट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए, पेंटेन जो है ये एल्केन समूह का है, तो एल्केन समूह का है, इसका सामान्य फार्मूला क्या होता है? एल्केन समूह का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n+2। और पेंटेन पूछ रहा है तो पहला होता है एल्केन समूह का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, तो जिसमें कार्बन 5 होते हैं और हाइड्रोजन 12 होते हैं। यदि कार्बन की जगह इसमें 5 रखेंगे एन की जगह पे, तो C5+,
H2, फिर N की जगह 5 और फिर +2, तो ये जाएगा C5H, ये 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा पेंटेन का आणविक सूत्र। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे पहला होता है मिथ इथ, इसको याद रख लीजिएगा। पहला है तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। जैसे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो उसको मिथ 2 हो गया, तो इथ 3 हो गया, तो प्रोप 4 हो गया, तो ब्यूट 5 हो गया, तो पेंट। इसी तरह 6 7 8 9 10 तक जाता है। पेंटेन में कितने होंगे कार्बन 5, तो इसमें कार्बन कितना है 5, तो यही हो जाएगा इसका आणविक सूत्र। 1928 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो 1928 में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण फ्रेडरिक बोहलर ने किया था। यूरिया जो है ये पहला जो है यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक कौन सा है? यूरिया है, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। किसने बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने गति के नियम दिए हुए गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? ए है चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर और डी है नमक। तो विजातीय का मतलब होता है जो एक ही जात का नहीं हो, अलग अलग हो। जैसे इसमें है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों क्या है? सजातीय है। लेकिन इसमें नमक जो है ये विजातीय है। इन तीनों का सामान्य फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों के लिए एक ही होता है। नमक का फार्मूला NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध, 9 सहसंयोजक आबंध और 10 सहसंयोजक आबंध हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। जैसे एक कार्बन है तो ये 4 के साथ साझेदारी करता है। तो मिथ इथ प्रोप, ये क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन का यदि हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। पहले कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एक कार्बन 4 के साथ साझेदारी करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जैसे ये कार्बन हो गया तो 1 2 3 4 के साथ साझेदारी कर रहा है। ठीक उसी तरह ये कार्बन तो 1 2 3 4, इसी तरह ये भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बीच देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है और हाइड्रोजन है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं सहसंयोजक आबंध? 10 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे CH4 हो गया या C2H2 हो गया, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। या ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये भी क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो
हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार होता है इनका, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बंद होता है, मतलब एक बंद होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बंद होते हैं, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। एल्केन का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। यहाँ n की जगह पर किसी भी मान रख के हम लोग निकाल लेते हैं इसका फार्मूला किसी भी चीज़ का। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है ये संतरा और नींबू जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा बनाने में किया जाता है, और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में या संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं उन सब से दूर रखा जा सके। खाद्य पदार्थों का संरक्षण, जैसे कि हम लोग के घरों में जो अचार होता है, अचार में इसको डालते हैं। जूस हो गया, जूस को जो पैक किया जाता है तो लंबे समय तक ताकि रहे, इसलिए इसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो पेंटेन यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आप कोई सा भी किसी का भी आणविक सूत्र निकाल सकते हैं। तो पेंटेन 5 है, इसमें कार्बन तो एल्केन समूह का है, तो इसमें जब रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा C5H12। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेडरिक बोहलर ने किया था। यह पहला यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। पहला कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पहला कार्बनिक यौगिक है जिसके प्रयोगशाला में बनाया गया था। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? ए है चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर और डी है नमक। विजातीय का मतलब जो अलग जाति का हो, जैसे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों क्या है? एक ही जाति के हैं, तो इनका फार्मूला भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों का एक ही होता है। नमक जो है वो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इनमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? जैसे जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजक आबंध ही होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो साझेदारी करता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है, बल्कि वो क्या करता है? साझेदारी करता है। तो इसका फार्मूला इसी तरह संरचना बना लेंगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 है, तो 1 कार्बन 4 के साथ साझेदारी करता है। तो इसी प्रकार टोटल कितने इसमें सहसंयोजक आबंध हो जाएंगे? 10 सहसंयोजक आबंध हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।